एक गरीब बच्चे की कहानी। नाम था राहुल। उम्र सिर्फ 12 साल। गांव से शहर आया था अपने मम्मी पापा के साथ कुछ अच्छा करने की उम्मीद में। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पापा की अचानक तबीयत बिगड़ी और कुछ ही महीनों में उनका देहांत हो गया। मां अकेली पड़ गई और घर चलाने की जिम्मेदारी राहुल के छोटे कंधों पर आ गई। स्कूल जाना छोड़ दिया। किताबें किसी कोने में धूल खाने लगीं। राहुल को काम की तलाश थी। तब उसे मोहल्ले के एक अमीर घर में बर्तन धोने और झाड़ू पोंछा करने का काम मिल गया। हर सुबह 6 बजे उठता, मां के लिए थोड़ा खाना बनाता और फिर निकल पड़ता उस बड़े घर की ओर, जहां लोग चांदी के बर्तनों में खाना खाते थे और फर्श ऐसा चमकता था जैसे शीशा हो। राहुल पूरे दिन मेहनत करता, बर्तन मांजता, फर्श साफ करता, बच्चों के खिलौने समेटता। मालिक की पत्नी कभी कभी उस पर चिल्ला भी देती, धीरे कर, सब गिरा देगा तू। लेकिन राहुल कुछ नहीं कहता, बस सर झुका लेता। महीने के आखिर में उसे मिलते थे 2000 रुपए, जिसमें से आधा तो राशन पर ही खर्च हो जाता। बचा हुआ मां की दवाई और किराए में चला जाता। एक दिन मालिक के बेटे आरव ने राहुल को चुपचाप बैठकर कॉपी में कुछ लिखते हुए देख लिया। तू पढ़ता है? उसने पूछा। राहुल डरते हुए बोला, थोड़ा बहुत आता है भैया। पहले स्कूल जाता था, लेकिन अब काम करना पड़ता है। आरव को दया आई। उसने अपने पापा से बात की और अगले दिन राहुल के हाथ में एक बैग और कुछ किताबें थीं। मालिक ने कहा, सुबह का काम खत्म करके दिन में 2 घंटे पढ़ाई कर लिया कर। यह सुनकर राहुल की आंखें भर आईं। उसने जिंदगी में पहली बार महसूस किया कि शायद उसका भविष्य भी कुछ हो सकता है। धीरे धीरे राहुल फिर से पढ़ाई में मन लगाने लगा। आरव भी उसकी मदद करता। 1 साल के भीतर उसने 5वीं कक्षा का एग्जाम पास कर लिया। रात को वह मां को पढ़कर सुनाता और मां के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। आज राहुल 17 साल का है। दिन में स्कूल जाता है, शाम को पार्ट टाइम जॉब करता है। अब वह बर्तन नहीं मांजता, बल्कि एक लाइब्रेरी में बच्चों को किताबें देता है। उसका सपना है एक दिन टीचर बनना, ताकि गरीब बच्चों को वो शिक्षा दे सके जो उसे इतनी मुश्किल से मिली। राहुल की कहानी उन लाखों बच्चों की कहानी है जो गरीबी में पैदा होते हैं, लेकिन सपने देखना नहीं छोड़ते। और जब कोई एक हाथ बढ़ा देता है, तो वो अपनी किस्मत खुद लिखने लगते हैं। समाप्त। यह कहानी काल्पनिक है, पर देश के कई कोनों में यह हकीकत बन चुकी है।